स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि वरुण भाई ने जो है एनटीपीसी की ही तैयारी कर रहा है आरआरबी की, और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है वरुण भाई का स्कोर सब में अच्छा रहता है। तो CBT 2 क्लियर अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करा भाई ने, और CBT 2 की भी आंसर किया गई है। तो वरुण भाई का जितना स्कोर रहा वो वरुण भाई आप सभी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं वरुण भाई से कि CBT 2 एग्ज़ाम में कितना स्कोर रहा और जोन कितना कौन सा था। हेलो भाई, तो मैंने अभी CBT 2 की वो आंसर किया ही है। तो मैंने उसका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के एग्ज़ाम दिए हैं इसमें। तो मेरा जो इसमें NTPC का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था उसका CBT 1 हुआ था। उसमें मेरे जो टोटल नंबर बने थे नॉर्मलाइज के बाद वे बने थे 79.22, जिसमें से मेरा जो जोन है वो है गुवाहाटी जोन। तो उसमें मेरी सारी कट ऑफ क्लियर हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा जनरल उसमें मेरी क्लियर हो गई थी। वैसे मैं OBC में हूँ। जो अभी वो CBT 2 की जो आंसर की आई है उसमें जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे पहले मेरा जो था उसमें 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट को था। तो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे उसमें 107, जिसमें से मेरे जो सही हुए हैं वो हैं 99 सही होएंगे। उसमें 8 गलत हो गए। तो मेरा जो नंबर बन रहे हैं टोटल वे बन रहे हैं 96.3। अभी जो उसमें रैंक ग्रुप पर चेक करी थी उसके हिसाब से। और इसमें जो है ना टोटल उसमें 35 रीजनिंग 35 गणित के थे। तो GS और मैथ दोनों में वैसे मैं फुल अटैम्प्ट करता, लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे लगा एक क्वेश्चन इसमें रॉन्ग था हमारी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का, जो बाद में चेक करा तो वो रॉन्ग ही है। तो मैं उसे अन अटैम्प्ट करके आया था। तो इस हिसाब से मेरे 35 मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 35 के 35 सही गए हैं। और मैथ में मैंने 34 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से एक गलत हो गया मेरा 33 उसमें ठीक है। तो ओवरऑल मैंने GS में जो अटैम्प्ट करे थे वो 38 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 7 गलत हो गए। तो ऐसा मेरे 96 नंबर बनने हैं, 96.3 नंबर बनने हैं। और जो मेरी इसमें रैंक बन रही है रैंक उसके हिसाब से रैंक मित्र के हिसाब से वो ओवरऑल बन रही है 640 56,218 में से, जब तक मैंने शाम के टाइम जब स्क्रीनशॉट लिया था उसके हिसाब से। और जो जोन रैंक है मेरी 63 बन रही है। तो ठीक ठाक ही बन रही है अभी तक। तो जो भी टेस्ट वो टॉप ट्रेंडिंग जी के ना वो उसके हिसाब से कट ऑफ बताई है 91 बता रहे हैं वे, 91 से 92 गुवाहाटी के लिए। तो उस हिसाब से मेरे काफ़ी ठीक नंबर है। परसेंटाइल भी 98.86 बैठ रही है इसमें। तो हो सकता है कि CBT 2 का भी क्लियर हो जाए इसमें। बाकी तो पेपर का लेवल जो होता मेरे हिसाब में इसमें शिफ्ट 1 में हमारा गणित में जो है गणित में तो थोड़े कैलकुलेटिव सवाल थे। हाँ, कैलकुलेटिव तो इसमें पक्का 3-4 सवाल कैलकुलेटिव। तो जो रीजनिंग है CBT 2 में रीजनिंग जो होती है ना उसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो वो होती है ना रैंकिंग वाले ज़्यादा पूछ रखे थे, जिससे टाइम जो है ना टाइम कम पड़ रहा था उसमें। और वहाँ पर जब दे रहे थे उसमें हाँ, तो एक तो गलत क्वेश्चन को बार बार कम से कम 2 बार अटैम्प्ट करा, क्योंकि फिर लगता है ना कि हाँ 35 के 35 ये अटैम्प्ट करने हैं। शुरू से ये सोच के गए थे कि गैर गणित में पूरे करने हैं। तो 2-3 बार वो करके देखा पर उसका नहीं हुआ, तो फिर छोड़ ही दिया। मैं कहा गलत ही होगा। उसमें ऑप्शन काफ़ी अलग अलग दे रखे थे जिस हिसाब से उसके वो सवाल सिंप्लीफिकेशन का था। तो मैथ का लेवल ठीक ठाक था, मुझे ठीक लगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे उसमें भी, रीजनिंग में भी थे। GS जो है GS में करंट अफेयर्स भाई मैंने गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ी थी, काफ़ी ठीक ठाक पढ़ी हुई थी। उसमें मॉक में भी क्वेश्चन फंस रहे थे, लेकिन हमारे जो है ना उसमें से मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो उसमें फंस गया हो। कुमार गौरव सर की उसमें से भी मेरा कोई ऐसा खास फंसा नहीं है क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स तो मैं सारी छोड़ गया था उसमें। एक दो क्वेश्चन लगाए थे वे तुक्के गए थे, वे गलत भी हो गए, लेकिन करंट का मेरा नहीं फंसा। बाकी मेरी GS ठीक गई है कि 38 में से मेरे 8 गलत हैं। बाकी आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से जोन से हैं, आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, आपकी शिफ्ट कौन सी थी। तो एक दूसरे से कंपैरिजन कर लेंगे कि हाँ भाई कितना बैठ रहे हैं। और जो भी आपको लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है CBT 2 के लिए, टाइपिंग के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए, वो भी आप अपना आंकड़े नीचे बता सकते हैं। धन्यवाद भाई, जैसा आप सभी को यही पता है कि अंकित सर भाटी सर ने अपने ग्रुप में भी डाला और नोटिफिकेशन आउट हो गया कि NTPC की नेक्स्ट जो है वैकेंसी आ गई हैं, फॉर्म भी कुछ टाइम में आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके लिए इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वरुण भाई इसके दूसरी वैकेंसी के साथ भी अपना हर संडे का मॉक भी लगाएगा।